ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ होलाष्टक के बारे में। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक का जो समय होता है, इसे होलाष्टक कहा जाता है। मतलब होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य इन दिनों में वर्जित माना गया है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि होलाष्टक कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा और कौन कौन से कार्य हैं जो इन दिनों में नहीं करना चाहिए, और होलाष्टक के इन 8 दिनों में कौन से कार्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो होलाष्टक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें होलाष्टक के महत्व के बारे में तो एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने 7 दिनों तक अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी, बहुत कष्ट दिया कि वो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण न करे, भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दें। लेकिन उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ा तो 8वें दिन हिरण्यकशिपु की बहन ने अपनी गोद में बिठाकर प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। जिस दिन ये घटना हुई फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और तभी से फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। और होली के 8 दिन पहले के जो दिन होते हैं, जिन दिनों में भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई, कष्ट दिया गया, उन दिनों को अशुभ दिनों में माना गया क्योंकि ये भक्त के लिए बहुत ही कष्टकारी समय था। तो बहुत विशेष होते हैं होलाष्टक के समय और इन दिनों में माना जाता है कि सभी ग्रह भी उग्र हो जाते हैं। जितने भी जो ज्योतिष के अनुसार जो नवग्रह माने जाते हैं, नवग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। तो अगर इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। मतलब घर में अशांति बनी रहती है, कलह क्लेश बना रहता है और बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं या फिर आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानियां आती हैं अगर हम इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो। और अब जानते हैं कि कौन से वो कार्य हैं जो होलाष्टक में हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक के समय में हमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे कि विवाह नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए। जो 16 संस्कार में जो कर्म आते हैं सनातन धर्म में, वो सभी कर्म बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं। इसके अलावा घर की खरीदारी करना, नई जमीन की खरीदारी करना, नए वाहन खरीदना या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या उसमें इन्वेस्ट करना इन दिनों में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोई नया व्यापार या कोई नई दुकान भी इस समय में शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा की शुरुआत करने का अगर समय होता है तो वो इस 8 दिन के भीतर नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य जो पहली बार आप कर रहे हो और चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिले तो वो आप इस समय में ना करें। और इसके पीछे सिर्फ धार्मिक वजह नहीं है, कुछ ज्योतिषीय तर्क भी दिए जाते हैं क्योंकि होलाष्टक का जो समय होता है ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अशुभ समय माना जाता है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय होता है, इस समय में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है अच्छी नहीं रहती है। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग दिनों में अलग अलग ग्रह उग्र हो जाते हैं। जैसे कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा उग्र अवस्था में होते हैं, इसी प्रकार नौमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि और एकादशी तिथि को शुक्र उग्र अवस्था में होते हैं। द्वादशी तिथि को गुरु बृहस्पति और त्रयोदशी तिथि को बुध उग्र अवस्था में होते हैं और चतुर्दशी तिथि को मंगल और पूर्णिमा तिथि को राहु उग्र या प्रतिकूल अवस्था में आ जाते हैं। तो इसका सीधा असर पड़ता है, नकारात्मक शक्तियां उग्र हो जाती हैं। ग्रहों के उग्र होने से निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है और कहीं ना कहीं हम गलत फैसला कोई ले लें अपने कार्य से संबंधित या कोई भी व्यापार है या शिक्षा है इससे संबंधित। तो इसके लिए ज्योतिष में भी ये तर्क दिया जाता है कि इस समय में कोई भी ऐसा कार्य ना शुरू करें जिससे कि आपको बाद में जाकर पछताना पड़े।
होलाष्टक के समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इस समय में तंत्र मंत्र किए कराए का असर बहुत अधिक होता है। इसलिए होलाष्टक के इन 8 दिनों में सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और अब जानते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें कौन से कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, जिन्हें करने से जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए, ये 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जप तप दान इत्यादि करने के लिए, क्योंकि ये वो समय है जब भक्त प्रहलाद ने भगवान की अटूट भक्ति की थी। तो इस समय में जो भी भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इन 8 दिनों में जो हम भक्ति करते हैं उसका फल वर्ष भर की भक्ति से कहीं अधिक होता है। तो इस समय में आप अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। किसी भी देवता में जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, चाहे आप शिव जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, या माता रानी की कृपा चाहते हैं, या श्री हरि विष्णु के आप भक्त हैं, उनकी आराधना करें। उनके मंत्रों का जप आप अगर होलाष्टक के इन 8 दिनों में अधिक से अधिक करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। इन 8 दिनों में आप जो व्रत पूजा नियमित करते हैं उसे यूं ही करते रहेंगे। नए व्रत की शुरुआत इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। हवन इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय में गरीबों की मदद करना, ब्राह्मण को दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। लंबी बीमारी से परेशान है, रोगों से बहुत अधिक परेशान है, तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तो शीघ्र ही आपको बीमारियों से, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और किसी भी मनोकामना से इस समय में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। कर्ज से घिरे हुए हों या फिर बहुत अधिक आर्थिक तंगी से घिरे हुए हों तो ये समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये समय सिर्फ अशुभ समय में ही माना जाता है। इस समय को अगर आप भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ समय आपके जीवन में बन सकता है। और अब जानते हैं कि होलाष्टक कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा और होलिका दहन कब है। देखिए, अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होता है, यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू होता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 2:56 पर। 10 मार्च 2022 से होलाष्टक की शुरुआत होगी और होलाष्टक समाप्त हो रहा है 17 मार्च को, क्योंकि होलिका दहन के दिन ही होलाष्टक समाप्त होता है। तो 17 मार्च को होलिका दहन है और 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो 10 मार्च से 17 मार्च तक होलाष्टक का समय होगा। तो इस समय में आपको विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस समय में तंत्र मंत्र इत्यादि कार्य भी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे को दुख देकर हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और होलिका दहन और होली से हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं उनका अपना ही बुरा होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।